चलिए आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं उच्च माध्यमिक कक्षा 12 का ये रसायन विज्ञान का पेपर रहने वाला है। पूरा 56 नंबर का पेपर है। आपके 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा क्या? ठीक है, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जिसको पढ़ते हुए आप आगे चलिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको खंड अ में बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपको मिलेंगे, जो कि ऐसे 18 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं क्या। ठीक है, पहले आपको MCQs देखने को मिलते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 500 ml जल में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है तो विलयन की सांद्रता होगी। तो विलयन की सांद्रता कितनी होगी? तो इसकी सांद्रता होगी 0.2 m। इसका किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा? तो ये आपको दिए गए हैं, तो इसमें सबसे कम न्यूनतम दाब होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन 0.1 m। बेरियम क्लोराइड का विलयन का सबसे कम दाब वाष्प दाब न्यूनतम होगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? ये इन तीनों पर ही निर्भर करता है। मतलब इसमें क्या जाएगा, आपका उपरोक्त सभी उत्तर रहने वाला है क्या। अगला प्रश्न है आपको, किसी विलयन की चालकता का सूत्र है। तो विलयन की चालकता का सूत्र ये है आपके K सेल स्थिरांक G/R। अगला, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होता है। तो कितना होता है? वो होता है आपके अर्धायु का 3.3 गुना। ये ग्राफ दे रखा है आपको, इसमें अपन को बताना है कि अभिक्रिया की कोटि बताइएगा। तो इसमें अभिक्रिया कोटि रहेगी आपके 1। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं क्योंकि क्या है, ये तीनों रीजन उसके रहने वाले हैं, जिसमें भी आंसर आपके उपरोक्त सभी आ जाएगा। अगला है, किस उप सहसंयोजक यौगिक का उपयोग कैंसर रोग के ट्यूमर वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है? तो इसमें आपके ये ऑप्शन ACIS प्लाटिन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा क्या। अल्कोहलीय की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बिल एमीन परीक्षण किया जाता है? तो आपके एक एल्किल साइनाइड और एक प्राथमिक एमीन के साथ ये किया जाता है क्या। अगला है आपके, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता घटता हुआ क्रम लिखे। तो एल्किल हैलाइडों का घटता हुआ क्रम कुछ इस प्रकार से रहेगा। एल्कोहलों व फिनोल में विभेद किया जा सकता है तो FeCl3 के द्वारा। 1-मेथॉक्सीप्रोपेन निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्रियात्मक समूह समावयवी है? तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके ब्यूटेन 1-ऑल। अगला है, कीटोन किस विधि द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं? तो कीटोन किस विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा वो प्राप्त किए जाते हैं। जब प्रोपेनोइक अम्ल की क्रिया जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो CO2 गैस निष्कासित होती है। CO2 का कार्बन कहाँ से आता है? तो वो बाइकार्बोनेट से यहाँ पे आता है क्या। सोडियम मेथॉक्साइड की उपस्थिति में एथिल एसीटेट के 2 मोल के स्व संघनन से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? एसिटिक एस्टर आपके यहाँ प्राप्त होता है क्या। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन प्राप्त नहीं होती है? तो वो ये ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपके रहने वाला है, CH3NC। अगला, अणुसूत्र C4H11N से कितने प्राथमिक एमीनों का निर्माण संभव है? तो इसमें 4 एमीनों का निर्माण संभव है। सुक्रोज का जल अपघटन देता है तो एक ग्लूकोज तथा एक फ्रक्टोज का अणु यहाँ पे आपको देता है क्या। अब आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न आ रहे हैं। 10 प्रश्न मिलेंगे, आधे नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई है। तो वेग नियतांक की इकाई यहाँ पे मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स रहेगी क्या। अगला है, अभिक्रिया का सबसे धीमा पद कौन सा पद कहलाता है? तो वेग निर्धारक पद वो कहलाता है। प्रत्येक शर्करा का प्रतिपन्न अभिक्रिया की आणविकता होती है। तो अभिक्रिया की आणविकता 1 होती है। 3D श्रेणी में धातु का गलनांक न्यूनतम होता है। तो जिंक धातु का गलनांक न्यूनतम होता है। MnH2O all 6+2 आयन की प्रकृति होती है। तो कैसी प्रकृति होती है? अनुचुंबकीय प्रकृति यहाँ पे होती है। बेंजिल एल्कोहलों का OH समूह संकरित कार्बन से बंधित होता है। तो sp3 संकरित कार्बन से बंधित होता है क्या। अगला है यहाँ पे एंजाइम की उपस्थिति में। तो यहाँ पे जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। अगला है, कीटोनों का क्लीवेंशन अपचयन से यौगिक प्राप्त होता है। तो कौन सा प्राप्त होता है? एल्केन यौगिक यहाँ पे प्राप्त होता है। लैक्टोज शर्करा को भी कहा जाता है। तो लैक्टोज शर्करा को दूध शर्करा भी कहा जाता है। गुणसूत्रों के अंदर उपस्थित बाल्बियानी वलय के स्थल होते हैं तो RNA के निर्माण में। अगला है आपके,
अति लघुतात्मक प्रश्न है, ये भी 10 प्रश्न आपसे पूछ जाएंगे, प्रत्येक के लिए आपको एक एक नंबर यहाँ पे मिलेगा। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 1-2 लाइनों में आपको अपने आंसर फिनिश करने होते हैं। 1 m ग्लूकोज तथा 1 m NaCl के विलयन में से किसका हिमांक अधिक होता है और क्यों? तो ग्लूकोज का आयनन नहीं होता, जबकि NaCl का आयनन हो जाता है, अतः 1 m ग्लूकोज विलयन का हिमांक अधिक होता है, क्योंकि इसमें कणों की संख्या कम होने के कारण हिमांक में अवनमन कम होगा। अगला है आपका हिमांक अवनमन द्वारा अणुभार ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि आपके रास्ट-कैम्फर विधि। अगला मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE में प्लेटिनम का कार्य बताइए। तो इसमें प्लेटिनम का SHE में प्लेटिनम उत्प्रेरक तथा धात्विक संपर्क हेतु अक्रिय धातु का कार्य करता है क्या? अगला है वेग स्थिरांक किसे कहते हैं? तो वेग स्थिरांक स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक वह वेग है जब सभी अभिकारकों की सांद्रता एक इकाई हो, तो उसे बोलते हैं वेग स्थिरांक। अगला प्रश्न है अभिक्रिया के वेग तथा वेग स्थिरांक इकाइयाँ बताइए। तो अभिक्रिया के लिए वेग इकाई रहेगी आपके मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स तथा वेग स्थिरांक इकाई रहेगी आपके मोल लीटर इनवर्स 1 - n S इनवर्स सेकंड इनवर्स। डाइक्रोमेट आयन की हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर बने उत्पादों को दर्शाने वाले समीकरण लिखिए। तो इसमें Cr2O7 - 2 + 4 H2O2 + 2H प्लस देन क्या कंप्लीट रिएक्शन हो क्या हो गया आपके 2Cr2O5 + 5H2 यहाँ पे आपके बनने वाली है क्या? PTNS3 की ज्यामितीय समावयवता बनाइए। तो इसको आपको बनाना है क्या? एथेनोइक अम्ल को P2O5 की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होता है? तो एथेनोइक अम्ल को P2O5 की उपस्थिति में गर्म करने पर एसिटिक एनहाइड्रेट तथा जल बनता है क्या आपके? और इसकी रिएक्शन भी आप दे दीजिएगा इसमें। अगला है आपके कारण दीजिए कि ट्राइमेथिलेमिन मेथिलेमिन से कम क्षारीय है। तो इसमें आप लिख सकते हो ट्राइमेथिलेमिन में मेथिलेमिन की तुलना में त्रिविमीय विन्यास बाधा अधिक है, अतः नाइट्रोजन द्वारा इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। ट्राइमेथिलेमिन में एक हाइड्रोजन होने से विलायक संकरण एक हाइड्रोजन बंध द्वारा कम होता है, जबकि मेथिलेमिन में 3 हाइड्रोजन विलय होने के कारण विलायक संक्रमण प्रभाव अधिक होता है। बच्चों में अस्थि विकृतता किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो इसमें आ जाएगा विटामिन डी के कारण। अब आपके खंड ब आ रहा है, देखिए खंड ब में लघुतात्मक प्रश्न है, हेनरी स्थिरांक किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इस बार आपके हेनरी का नियम आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है क्या? तो हेनरी के स्थिरांक ताप, गैस तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है क्या? अगला प्रश्न है आपके एक निश्चित ताप पर एथेनॉल तथा मेथेनॉल के वाष्प दाब क्रमशः 44.5 mmHg तथा 88.7 mmHg है। इस ताप पर 60 ग्राम एथेनॉल अणुभार 46 तथा 40 ग्राम मेथेनॉल अणुभार 32 को मिलाकर एक आदर्श विलयन बनाते हैं। तो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? इसमें आपको वाष्प दाब वाला सूत्र लगा के इसको सोल्व करना है क्या? अगला है निम्न वेग स्थिरांकों के लिए कोटि को पहचानिए। तो इसमें आपको देखिए पहले वाले में क्या लिखना है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है, क्योंकि K = 2.3 × 10⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को निरूपित करता है। और यह आपके प्रथम कोटि के वेग की अभिक्रिया के स्थिरांक सेकंड इनवर्स होती है, अतः K = 3 × 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स प्रथम कोटि की अभिक्रिया को निरूपित करता है। तो ये सेकंड कोटि की और ये फर्स्ट कोटि की। अगला है आपका, आप किस आधार पर यह कह सकते हैं कि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक नहीं? तो स्कैंडियम की मूल अवस्था में 3D कक्षक अपूर्ण होने के कारण इसे संक्रमण तत्व माना जाता है, जबकि जिंक में मूल अवस्था तथा ऑक्सीकृत अवस्था दोनों में ही इनके 3D कक्षक पूर्ण पूरित होते हैं, अतः इसे संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण पूरित डी कक्षक 4D10 है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है? तो सिल्वर +1 के अलावा +2 ऑक्सीकरण अवस्था में प्रवेश करता है, जिसमें 4D कक्षक अपूर्ण है, अतः संक्रामक तत्व है, क्योंकि संक्रमण तत्व वे होते हैं जिनमें परमाणु अवस्था या किसी भी ऑक्सीकृत अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण होता है क्या? अगला है हाइड्रेट समावयवता की व्याख्या कीजिए। तो विलायक योजना
योजन समावयवता में जब विलायक के रूप में जल प्रयुक्त होता है तो इसे हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। इसमें एक समावयवी जल के अणु धातु आयन से लिगेंड के रूप में सीधा जुड़ा होता है, जबकि दूसरा समावयवी जल का अणु संकुल के क्रिस्टलीय जालक के में स्वतंत्र रूप से उपस्थित रहता है, अर्थात ये उपसंयोजकता सत्ता के बाहर होता है। क्या अगला है आपके संयोजकता आवरण सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि वर्ग समतलीय संरचना वाला ये संकुल आयन प्रतिचुंबकीय है, जबकि चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला NaCl4-2 आयन अनुचुंबकीय है। तो इसमें आप इसको बिल्कुल कक्षक भर के आप इसको समझा सकते हैं क्या, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिल करके। अगला है ब्यूट 1 से ब्यूट 2 परिवर्तन आप कैसे करेंगे क्या। और इसके अलावा है आपके पास क्यूमीन से फिनोल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। तो आपको क्यूमीन की क्रिया ऑक्सीजन वायु से करवाने पर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, जिसे तनु अम्ल के साथ गर्म करने पर फिनोल तथा एसीटोन प्राप्त होता है, और इस विधि द्वारा फिनोल का औद्योगिक उत्पादन भी किया जाता है। और इसकी रिएक्शन आप इसको लिख देना है क्या। स्टार्च तथा ग्लूकोज में दो अंतर बताइए। तो स्टार्च तथा ग्लूकोज में आप निम्नलिखित अंतर इस प्रकार बता सकते हैं। पहला लिख सकते हैं ग्लूकोज आयोडीन विलयन के साथ क्रिया नहीं करता है, जबकि स्टार्च आयोडीन विलयन के साथ नीला रंग देता है। और सेकंड लिख सकते हो आप कि ग्लूकोज का जलक बटन नहीं होता है, जबकि स्टार्च के जलक बटन से ग्लूकोज बनता है क्या। इसी के साथ आपका सेक्शन बी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला है आपके खंड स दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आप इसमें पूछ जाते हैं। उत्तर सीमा लगभग आपको 100 शब्दों की रखनी होती है। पहला क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में योग्य हुए IUPAC नाम लिखने। तो इन दोनों के आपको IUPAC नाम लिखना है। और अथवा करके क्वेश्चन है बेंजीन के क्लोरीनीकरण में FeCl3 या AlCl3 का कार्य क्या होता है क्या। तो दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे उस कर देना, क्योंकि ये ऊपर वाला ज़्यादा ईजी है अगर आपका IUPAC नाम आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये 15वां है। इसमें भी आपको IUPAC नाम वाली यौगिकों की संरचनाएं लिखनी है। इनकी संरचनाएं आपको बनानी, नाम आपको दे दिया, आपको संरचना बनानी कुछ इस प्रकार से जो बनती है क्या। अथवा करके आपको दो अभिक्रियाएं दी, रायमंड टीमान फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया और रायमंड टीमान कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन। तो दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे बहुत अच्छे से कीजिए। नियम रिएक्शन बहुत पूछे जाएंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर को आप अच्छे से पढ़ के जाइए क्या, क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। 16 क्वेश्चन एनिलीन से आयोडोबेंजीन किस प्रकार बनाया जाता है और शुष्क बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्राप्त करना संभव नहीं होता है क्यों। अथवा एनिलीन का pKb का मान एथिनामीन के pKb के मान से बहुत अधिक होता है क्यों। और जलीय अवस्था में निम्नलिखित यौगिकों के क्षारीय गुण का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। तो इनके आपको बढ़ते हुए क्रम यहाँ पे लिखने हैं क्या। इसी के साथ ये वाला सेक्शन आपकी कंप्लीट होता है। अब लास्ट सेक्शन आता है आपके द सेक्शन खंड द निबंधात्मक प्रश्न है। 250 शब्दों में आपका आंसर आपका कंप्लीट करना है और 4-4 नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसमें भी आपको अथवा वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपके ये, और ये आपके लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्या। इसी के साथ ये आपका पेपर यहीं पे फिनिश होता है। आप अच्छे से अच्छे इनकी तैयारी करते रहिए, बार बार इनको देखते रहिए, ताकि आपको यहीं पे सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।